नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ हिंदी चैप्टर नंबर 12 रानी. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. बाल मित्रों, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है. ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को बनाया है. जिस तरह मनुष्य इस धरती पर स्वतंत्रता से रह सकता है, विचर सकता है, उसी तरह पशु पक्षी भी अपना जीवन व्याप्त कर सकते हैं या अपना जीवन जी सकते हैं. इस धरती पर सभी को समानता से रहने का अधिकार है. मनुष्यों को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है, वह है वाणी की शक्ति. वाणी के माध्यम से वह अपने सुख को, अपने दुख को किसी के भी सामने व्यक्त कर सकता है, अपने मन के भाव को. मनुष्य यह सारी शक्तियों का उपयोग रोज करता है. उसी तरह पशु पक्षियों को ईश्वर ने बताया है, परंतु उन्हें बोलने की जो विशेष शक्ति है वो प्रदान नहीं की है. परंतु वह मनुष्य की तरह विचारते भी होंगे, सोचते भी होंगे, उन्हें भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वह अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हमारे सामने. जब कभी हमें किसी बात को कोई बुरी लगती है तो हम तुरंत उस बात पर अपना विरोध प्रकट करते हैं, या कभी कोई हमारे अहम को घायल करता है तो हमें बुरा लगता है. उसी तरह पशु पक्षियों के साथ भी होता है, परंतु वह हमें अपनी बात को हमारे सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा उन्हें यह शक्ति नहीं दी गई है. समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पशु पक्षियों से प्रेम होता है, वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव होता है, उनके साथ वह दिन बिताना उन्हें मज़ा आती है, और धीरे धीरे जब रोज़ उनके संपर्क में रहते हैं तो उन्हें उनकी वाणी, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाते हैं. बच्चों, जानवर है और पशु पक्षी है वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बस वो सिर्फ बोल नहीं पाते. उदाहरण के तौर पर आपने कभी देखा होगा कि आप गाय को रोज़ रोटी देते हो, और रोटी देने का समय होता है तो गाय है वो वही पर आकर उस टाइम पर आकर खड़ी हो जाती है आपसे रोटी मांगने के लिए. वो बोल नहीं पाती है, परंतु उतने समय का वो जो रोज़ का नित्य नियम है उस नियम में आकर वो मांगने के लिए खड़ी हो जाती है. उसी तरह कुत्ते को आप रोटी देते हो, उसे बार बार भगाओ, धुतकारो, पर वो टाइम होता है तो वो आप उसे कुछ देते हो तो वो आपके पीछे पीछे चला आता है. वो मात्र आपका प्रेम देखता है, उसके कारण वह आपके पीछे पीछे चला आता है. उसी तरह घोड़ा है. अब उनके अंदर कितनी समझदारी होती है कि जब उसका मालिक आता है तो मालिक के पदचाप यानी पैरों की ध्वनि से उसे पता चल जाता है कि उसका मालिक है वो उसके नज़दीक आ रहा है. कुत्ता भी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा वफादार होता है, अपने मालिक के घर की वो हमेशा रखवाली करता है. कोई यदि बाहर का व्यक्ति आता है तो वह भौंक कर अपने मालिक को बताता है. अर्थात वह भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, मात्र और मात्र वह अपनी भाषा के द्वारा हमें अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं. तो आज बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और उनके ऊपर कार्य करते हैं. आज हम अपने एक ऐसे ही लेखिका के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पशु पक्षियों से प्रेम था. उन्होंने संस्मरण में अपनी उनके जो संस्मरण लिखे हैं उसमें पशु पक्षियों के विषय में वो इस तरह से लिखती हैं कि उनकी भाषा है वो इतनी ज़्यादा सहज और सरल होती है. महादेवी वर्मा की एक बात मैं बता रही हूँ कि उन्होंने निर्णय किया था कि वह हिरन कभी नहीं पालेंगी. उसका कारण है कि एक बार शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और जंगल में जब वो शिकार करता है तो उसकी माँ है, हिरन है, हिरनी है वो मर जाती है, परंतु उसके छोटा सा बच्चा है वो वहाँ पर पड़ा रहता है. शिकारी को जब दया आती है तो उस बच्चे को लेकर वह विचार कर रहा था कि अगर इस बच्चे को मैं यहाँ छोड़कर जाऊँगा तो जंगली जानवर है इसका शिकार कर लेंगे. तब उसे महादेवी वर्मा की याद आती है और महादेवी वर्मा है के पास वो छोटे से हिरन के बच्चे को लेकर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसका पालन पोषण कीजिए.
महादेवी वर्मा उस छोटे से हिरनी के बच्चे को, शावक को अपने पास रखती हैं। एकदम सुवर्ण कलर का, सुनहरी रंग का है, इतना ज़्यादा सुंदर था, उस पर गोल गोल चकते बने हुए थे। तो महादेवी वर्मा उनका नाम सोना रखती है, उसे सोना हिरनी के नाम से पुकारा जाता था। अब वो है महादेवी वर्मा से और सोना की इतनी अधिक दोस्ती हो गई थी, इतनी अधिक दोस्ती हो गई थी कि वो वहाँ महादेवी वर्मा के साड़ी का पल्लू चबाती थी, उनकी चोटी खींचती थी, जब वो बैठी रहती थी तो उनके ऊपर छलांग लगाती थी। थोड़ी देर यदि महादेवी वर्मा उन्हें दिखाई ना दे तो वो उसे बेचैनी होने लगती थी, वो यहाँ से वहाँ घूमने लगती थी उन्हें ढूंढने के लिए। कहते हैं ना, जितना हम जानवरों को प्रेम करते उतना जानवर भी हमें प्रेम करते हैं। जब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं तो वो भी बेचैन हो जाते हैं हमें ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर वैसे ही सोना है, वो महादेवी वर्मा से हमेशा नज़दीक रहती थी। कभी भी महादेवी वर्मा जब काम से जाती और वो उन्हें दिखाई नहीं देती थी सोना को, तो वो बहुत ही ज़्यादा उछलती कूदती रहती थी। महादेवी वर्मा ने क्या किया था, उसके गले में एक रस्सी बांधी थी और रस्सी इतनी ज़्यादा लंबी रखी थी, इतनी ज़्यादा लंबी कि वह पूरे मैदान में, जो उनका जो खुला हिस्सा था, वहाँ पर वो घूम सकती थी, परंतु गेट के बाहर नहीं जा सकती थी। वहाँ पर एक छात्रालय था, छात्रालय के बच्चे हैं वो सोना हिरनी के पास आते, उसे खेलते, उसे सजाते, टीका लगाते हैं, गले में रिबन बांधते। इस तरह से जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती थी, सोना तुरंत मैदान की तरफ भागती थी उन बच्चों से मिलने के लिए। पर कहते हैं ना कि जितना हम उन्हें प्रेम करते हैं उससे डबल वो हमें प्रेम करते हैं। और सोना के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक दिन किसी कारणवश महादेवी वर्मा को बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपनी जो परिचय उसके साथ जो थी रहने वाली, उनसे बोल कर गए थे कि सोना का ध्यान रखना। महादेवी वर्मा किस तरह से पशु पक्षी प्रेमी थी, उनकी उसका उदाहरण आज मैं आपको बता रही हूँ जो अभी, कि जब महादेवी वर्मा चली जाती है तो सोना है उसे हर जगह ढूंढती है, परंतु उन्हें वह दिखाई नहीं देती। 2-3 दिन के लिए वो जब जाती हैं तब नियम था कि सोना के गले में पट्टा रहता था, मतलब रस्सी थी, वो रस्सी इतनी ज़्यादा लंबी थी तो वो घूमती रहती थी जहाँ तहाँ उसे जाना रहता है। अब होता है कि जब उसे महादेवी वर्मा कहीं नहीं मिली तब वो उछल रही थी, जोर जोर से कूद रही थी उन्हें ढूंढने के लिए और बेचैन हो रही थी पागलों की तरह। इतने में क्या होता है कि वह ऊपर चढ़ती है और जोर से छलांग लगाती है नीचे की तरफ। जैसे ही वो नीचे की तरफ छलांग लगाती है कि जो रस्सी का जो गठान थी वो एकदम से क्या हो जाती है, खिंच जाती है और वो जो रस्सी है वो गले का फंदा बन जाती है और इस तरह सोना की मृत्यु हो जाती है। महादेवी वर्मा सोना से बहुत ज़्यादा प्रेम करती रहती है, इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह निर्णय करती है कि अब कभी हिरन नहीं पालेगी। यह उनके प्रेम, उनके पशु के प्रेम छलकता है कि वो किस तरह से पशु प्रेम करती थी। आज का जो विषय है हमारा हिंदी में, आज का जो पाठ है वह हम उसी पाठ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 उसमें रानी है, रानी के विषय में आज हम पढ़ेंगे और यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। उनके यादों में, उनके संस्मरण में यह महादेवी वर्मा ने एक घोड़ी के बारे में, रानी के बारे में क्या बताया है, इसके विषय में हम पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बाल मित्रों, अब हम लेसन नंबर 12 रानी पढ़ेंगे। जो साहित्य का प्रकार है संस्मरण, इनकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुई थी। अब हम उनका परिचय पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम नींव में ढूंढा, तुम्हें ढूंढी पीड़ा, कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंप अन्वेषण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। स्तंभ यानी खंभे, पिलर। कौन कौन से हैं वो? तो प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। उन्हें युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बंधा का बोध रहता है। इन्हें प्रसाद जी की रचनाओं में हमेशा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पंत
प्रकृति के कोमल कांत पदावली की रचना के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति की रचना कि यदि कोई कविता देखनी है तो आप पंत जी की कविता में हमें प्रकृति के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए और महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी जाती हैं। अर्थात कोई भी प्रकार की दुख भरी कहानी है या दास्तान यानी कहानी, उसके बारे में लेखिका की जो कलम चलती थी वह उसी के लिए जानी जाती थी। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी मतलब बहुत ही ज़्यादा विद्वान और प्रगल्भा नारी थी के रूप में समग्र जीवन जिया। उन्होंने अपने पूरे एक विदुषी महिला थी और उन्हें अपना पूरा जीवन नारी के रूप में बहुत ही ज़्यादा उच्च विचार रखने वाली नारी के रूप में अपना जीवन व्यापन किया। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही है, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य मतलब आचार्य के और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। आपका योगदान मतलब आपका जो सहयोग है शिक्षा के क्षेत्र में वो अमूल्य है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौच्य गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। आपकी रचनाएं, लोकप्रिय रचनाएं कौन कौन सी है? तो निहार, रश्मि और नीरजा। बाल मित्रों, यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा की लोकप्रिय गद्य रचनाएं कौन सी है, तो आपको लोकप्रिय रचनाएं कौन सी है, तो आप उनके अंतर्गत बोलेंगे नीरजा, निहार और रश्मि। यह उनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नाम की एक घोड़ी उनके दो साथी निकी और रोजी के साथ भी आई है। यहाँ पर जो निकी है वो नेवला है और रोजी है वो कुतिया का नाम है। सम्मिलित है, जिसका बड़ा ही मार्मिक यानी मन को छू जाने वाला और भावपूर्ण शैली में लिखा गया लेख है, वो यहाँ पर अंकित है। ऐसा लगता है कि नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। अर्थात जब उनकी लेखनी चलती थी तब मानो ऐसा लगता था कि सारे के सारे जो रेखा चित्र उनके जो पात्र थे वो हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं हमें। यह और पशुओं के प्रति उनका प्रेम है वो अलग से ही दिखाई देता था। Thank you for joining us.